हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और जिसकी डेट है 14 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए और आप अपनी वर्कशीट को तुरंत से तुरंत कंप्लीट कर पाए। उसके लिए आपको कहीं और सर्च ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। इस वर्कशीट में आज हम पढ़ेंगे भोजन के घटक। भोजन के घटक हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और खनिज लवण। इसमें से हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड वसा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम विटामिन और खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं विटामिन। तो विटामिन क्या होते हैं? यद्यपि ये बहुत कम मात्रा में आवश्यक है, ये हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के विटामिन A, B, C, D, E, N, K, ये सभी के विटामिन के नाम हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकता है, और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ये क्या है? ये सभी जो विटामिन के नाम दी गई हमारे पास, ये शरीर में, इन सब की हमारे शरीर में आवश्यकता है, और ये अलग अलग खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं, और हमारे जो शरीर के कामकाज जो हम करते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखते हैं हमारे पास विटामिन और उनके स्रोत और उसके क्या क्या कार्य हैं हमारे शरीर में। फर्स्ट है मेरे पास विटामिन ए। विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? गाजर से, आम से, जिगर से, कॉड लिवर ऑयल से। ये सभी हमें क्या देते हैं? विटामिन ए। और ये क्या काम करता है हमारी बॉडी में? आँखों, बालों एवं त्वचा के लिए उत्तम होता है ये। नेक्स्ट है मेरे पास विटामिन बी। ये हमें यीस्ट, मांस, मछली, दूध और हरी सब्जियों से मिलता है। ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है? मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के लिए और वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन सी। विटामिन सी हमें खट्टे पदार्थों से मिलता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें हमारे पास विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी हमें किससे मिलता है? नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद और टमाटर से मिलता है। यह हमारे शरीर में दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। इसकी वजह से रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी इंक्रीज़ होती है, इसकी विटामिन सी की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन डी। ये हमें दूध, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल, धूप के संपर्क से मिलता है। ठीक है। कई बार हम कहते हैं कि धूप में बैठो आपका विटामिन डी मिलेगा, तो धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, और दूध से मिलता है, मक्खन से, कॉड लिवर ऑयल से, इन सब से हमें विटामिन डी मिलता है। ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं? कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियाँ और दांत मजबूत हो जाते हैं। तो कैल्शियम होता है इसमें, तो कैल्शियम से हमारी क्या होता है? हड्डियाँ और दांत मजबूत हो जाते हैं। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं हमारे पास खनिज लवण। खनिज लवण हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें हमारे पास दिए हुए खनिज लवण, फर्स्ट देखिए इसकी डेफिनेशन। खनिज लवण हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। खनिज लवण भी क्या हमारी बॉडी को बहुत कम चाहिए होते हैं, लेकिन वे शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। लेकिन फिर भी क्या करते हैं? हमारे शरीर के जो अलग अलग भाग होते हैं उसको निर्माण करते हैं, और हम जो जीवन की प्रक्रियाएं करते हैं उनका पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है बच्चों। आगे हम देखते हैं वे पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। ये जो हमें खनिज लवण है, पौधों से जो हमें भोजन मिलता है उससे भी मिलते हैं, और जब पशुओं से जो भोजन मिलता है उससे भी हमें खनिज लवण मिलते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं, पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी खनिज होते हैं। तो इसमें क्या करें? जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से खनिज ले लेते हैं, और जो पौधों में खनिज आता है वो पशु अपने भोजन के रूप में लेते हैं। पशु क्या कहते हैं? भोजन के रूप में पेड़ पौधों को खाते हैं, तो पशु के बॉडी में भी क्या आता है? खनिज लवण आ जाते हैं, और इसी प्रकार हमें पशु से भी खनिज लवण मिल जाते हैं और
पौधों से भी खनिज लवण मिलते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से खनिज लवण हैं। कैल्शियम, तो पहले हम पढ़ते हैं कैल्शियम। कैल्शियम हमें दूध, हरी सब्जियों से मिलता है। ये हमारी बॉडी में हड्डियों एवं दांतों का निर्माण के लिए ज़रूरी होता है और रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। रक्त का थक्का ये होता है जैसे आपके पास कुछ भी चोट लग जाती है, आपके हाथों से खून निकलने लग जाता है, तो जो कैल्शियम होता है उसी की वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो अपने आप रुक जाता है। थक्का क्या होता है, अपने आप रुक जाना होता है, तो उसे कहते हैं रक्त का थक्का। नेक्स्ट हमारे पास फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमें मांस, मछली और अंडों से मिलता है। यह हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट मेरे पास आयरन। आयरन हमें लीवर, मांस और हरी सब्जियों से मिलता है। ठीक है, ये हमें शरीर में रक्त निर्माण के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है आयोडीन। समुद्री खाद्य पदार्थ, आयोडीन युक्त नमक। जो समुद्री जो खाद्य पदार्थ होते हैं उससे मिलते हैं, और जो नमक ऐसा जिसमें आयोडीन हो उससे भी हमें आयोडीन मिलता है। यह हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो ये हमें पूरा पढ़ लिया हमने विटामिन और खनिज लवण। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ये हमें विटामिन की पिक्चर दी हुई है, हमें मिनरल्स की मतलब खनिज लवण की पिक्चर दी हुई है। आगे हम देखते हैं, आइए हम अभ्यास करें। तो जो पूरी वर्कशीट पढ़ी उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। तो हड्डियों और दांतों के लिए हम देखते क्या था हमारे पास, हड्डी और दांत। हड्डी इसमें है और दांत भी इसमें, तो विटामिन कौन सा जरूरी होता है इसके लिए, विटामिन डी। तो इसमें आप लिखोगे विटामिन डी। नेक्स्ट है मेरे पास, इसका आंसर आप पूरा लिखना है, विटामिन बी लिखना है इसमें, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। तो विटामिन सी देखते हैं हम, विटामिन सी हमारे दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी हमारे दांत और मसूड़े को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। इसका आंसर दांत और इसका आंसर मसूड़े। नेक्स्ट है हमारे पास, समुद्री भोजन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था समुद्री खाद्य पदार्थ में क्या पाया जाता है, आयोडीन। ठीक है, समुद्री खाद्य पदार्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। तो थर्ड आंसर आपका आयोडीन। नेक्स्ट हमारे पास, गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिल सकती है। तो हम देखते हैं इसका आंसर, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। गाजर में क्या होता है, विटामिन ए होता है और विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। इसी प्रकार गाजर भी क्या करता है, हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है। तो कैल्शियम की आवश्यकता हमें यहाँ पे दिया गया है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए और रक्त के थक्का जमने में मदद करने के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पे पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए, सेकेंड है रक्त के थक्का जमने में मदद करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास, यदि आप मछली, मांस, अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों से कौन सा विटामिन प्राप्त करते हैं। मछली, मांस और अमरूद। तो मछली, मांस से हमें विटामिन बी मिलता है और अमरूद से हमें विटामिन सी मिलता है। तो ये पूरी वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। थैंक यू वेरी मच।